वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रग फॉर कफ। कल मेरे से कोई पूछ रहा था क्या क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजी में वो कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से पता लगाई जा सकती है, जो रिसेंट नीट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्टली एक्टिंग कफ सप्रेशन इज डेक्स्ट्रोमिथॉर्पेन, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बापेंटेट। तो जिस किसी को भी क्लासिफिकेशन अच्छे से आता होगा ना, वो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जो इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, मूव करते हैं तो क्लासिफिकेशन धीरे धीरे खुद ब खुद गायब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करूँगा क्लासिफिकेशन पे जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ड्रग फॉर कफ से। तो बात करते हैं ड्रग फॉर कफ की क्लासिफिकेशन की। इसमें 4 मेन हेडिंग है, दैट इज फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एंड एडजुवेंट एंटीटसिव्स। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स के अंडर लॉजेंस, कफ ड्रॉप, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन एंड लिक्योराइस। ये बस एक बार रीड आउट करने वाली चीज़ें से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जो फेरिंग्स होता है ना, वहाँ पर कुछ इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कफ सेंटर को जाके स्टिमुलेट करता है और हमें कफिंग होती है। तो ये सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ना, जिसे हम लोग सूदिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन बस यही रहता है, क्या जो इरिटेशन हो रहा है फेरिंग्स में उसे कम किया जाए। ठीक है, बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट की। इसे हम लोग म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोल रहे हैं। म्यूको का मतलब म्यूकस, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट। तो बेसिकली जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एल्वियोलाई में, ब्रोंकस में, उसे किसी ना किसी तरह से एक्सपेक्ट आउट कराना है, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोकाइनेटिक्स। तो दो तरह से हम लोग करा सकते हैं, या तो सेक्रीशन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत थिक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले सेक्रीशन को तोड़ो, फिर वो अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्रीशन को तोड़ने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज म्यूकोलाइटिक्स। इसका निमोनिक है ABC। ए फॉर एम्ब्रोक्सोल, ए फॉर एसिटाइलसिस्टीन, बी फॉर ब्रोमहेक्सिन एंड सी फॉर कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो जब भी आप कफ सिरप खरीदते हैं जरूर उसमें देखें, आपको इन चारों में से कोई एक जरूर दिखेगा। ठीक है, और जब भी उसे देखें इस क्लासिफिकेशन को रिकॉल करने की कोशिश करें, इस तरह से चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। टॉकिंग अबाउट ब्रोंकियल सेक्रेशन इनहेंसर, तो बेसिकली ब्रोंकियल सेक्रेशन इनहेंसर जितना भी सॉल्ट होता है वो ब्रोंकियल सेक्रेशन को इनहेंस्ड कर देता है वाया इरिटेटिंग, है ना, इरिटेशन प्रोवाइड करके वो ब्रोंकियल सेक्रेशन को इनहेंस्ड कर देता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एग्जांपल जितना भी सॉल्ट सॉल्यूशन आप देखेंगे वो इसका एग्जांपल होगा, पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम और पोटाशियम साइट्रेट। तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये तीनों आपको कफ सिरप में, है ना, बेसिकली देखने के लिए, है ना, मैक्सिमम कफ सिरप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज गुआफेंसिन। ठीक है, क्या मिलेगा देखने के लिए, गुआफेनेसिन। हाँ, नाउ टॉकिंग अबाउट एंटीटसिव्स और कफ सेंटर सप्रेशेंट, है ना, तो ये कैसा होगा, सेंट्रली एक्टिंग, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज ओपोइड्स और नॉन ओपोइड्स। ओपोइड्स के अंदर कोडिन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोलकोडिन। नॉन ओपोइड्स के अंदर नॉस्केपेन, डेक्स्ट्रोमिथोपेन एंड क्लोफिडाइनल। ठीक है, तो बेसिकली ओपोइड्स हम लोग ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक एडिक्शन प्रॉपर्टी होता है ना, तो ड्रग एब्यूज़ होने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए ओपोइड्स जनरली यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। टॉकिंग अबाउट नॉन ओपोइड्स, तो इसमें नॉस्केपेन, डेक्स्ट्रोमिथोपेन और क्लोफिडाइनल होता है। तो फिर से जब आप कफ सिरप कभी भी खरीदे तो ये तीनों कंपोनेंट उसमें, है ना, सर्च करने की कोशिश करें, इन तीनों में से कोई एक ना एक आपको वहाँ देखने के लिए जरूर मिलेगा। एंटीहिस्टामिनिक तो रहेगा ही रहेगा, है ना, तो एंटीहिस्टामिन्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, क्लोरफिनारामिन, डाइफिनहाइड्रामिन एंड प्रोमिथाजिन। इन तीनों में से भी कोई एक ना एक कंपोनेंट आपको कफ सिरप में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेरिफेरल एक्टिंग, पी फॉर पेरिफेरी, पी फॉर प्रेनॉक्स डाइजिन, इसका उतना कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। टॉकिंग अबाउट एडजुवेंट एंटीटसिव्स। ठीक है, एडजुवेंट एंटीटसिव मतलब एंटीटसिव के एक्शन को ये और बढ़ाएगा। ठीक है, ये हम लोग आजमा में भी पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रोंकोडायलेटर, दैट इज सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों में से भी कोई एक कंपोनेंट आपको कफ सिरप में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग का काम क्या रहा, जब भी कोई कफ सिरप खरीदे, जो जनरली कभी ना कभी तो कोई खरीदता ही है, वहाँ पे आप उसका कंपोजिशन जरूर रीड आउट करें। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट में से आपको गुआफिनेसिन एक मिलेगा ब्रोंकियल सेक्रेशन इनहेंसर में, और म्यूकोलाइटिक्स में आपको कोई भी मिल सकता है, खास करके एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन देखने के लिए मिलता है। एडजुवेंट एंटीटसिव में आपको सैल्ब्यूटामॉल भी मिल सकता है, टर्ब्यूटेलिन भी मिल सकता है, टर्ब्यूटेलिन आपको मैक्सिमम केस में देखने के लिए मिलेगा। टॉकिंग अबाउट कफ सेंटर सप्रेशेंट्स, आपको यहाँ पे नॉन ओपोइड्स, नॉस्केपेन, डेक्स्ट्रोमिथोरपेन और क्लोफिनेडाइनोल देखने के लिए मिलेगा। एंटीहिस्टामिन तो एक कोई रहता ही रहता है, जैसे कि क्लोरफिनारामिन, डाइफिनाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। दिस इज ऑल अबाउट
ड्रग फॉर कफ। अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है ना। आंसर इज डेक्स्ट्रोमिथॉर्पेन। और कौन कौन से ड्रग्स है डेक्स्ट्रोमिथॉर्पेन के साथ? कोल्फिडाइनल और नॉस्केपेन, ठीक है। और बाकी जो ये तीन है, ब्रोमैक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, है ना। इसका फंक्शन क्या है? म्यूकोलाइटिक्स। और इसके साथ क्या क्या था? निमोनिक मैंने बताया था ABC। A for ambroxol, A for acetylcysteine, B for bromoxin and C for carbocysteine. दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रग फॉर कफ। आगे जो भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जिससे कि रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आगे उसका वीडियो और भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।